तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो आकृति को पूर्ण करने के लिए आता है तो उसको आप लोग कैसे करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो यहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रीवियस ईयर सेशन में ये पूछा गया है 2024 में दूसरे सेमेस्टर में। तो इसको कैसे करना है, तो आकृति को आपको पहले पूर्ण कर लेना है। पूर्ण कैसे करेंगे, इस पेंसिल की सहायता से आपको आकृति को यहाँ पे पूर्ण करना है। यहाँ पे जहाँ पे लाइनें हैं वहाँ तक जो है आपको उसी के अनुसार खींच लेना है। खींचने के बाद यहाँ पे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इस तरह की आकृति इनमें कौन सी है। तो इस तरह की आकृति आप देख रहे हैं, ये वाली आकृति है, तो बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहले का कौन सा होगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह जो है आप आसानी से पता कर पाएंगे। अब यहाँ पे आपके सामने दूसरा क्वेश्चन जैसे है, दूसरे क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ये आकृति जो है पूर्ण नहीं है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपका जो ये चित्र बना हुआ है पूरा जो है अच्छे से जो है कंप्लीट करना है। ये इससे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चतुर्भुज जितना बड़ा होता है उतना बड़ा ही लगभग करना चाहिए। तो यहाँ पे ये इस तरफ भी ऊपर की ओर लाइन होगा और इसको जो है जहाँ पे लाइन है वहाँ पे खींचेंगे। तो लाइन खींचने के बाद यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपके सामने किस प्रकार की आकृति बनेगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार की ये आकृति इस प्रकार की नज़र आ रही है। तो दूसरे में जो है ए वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो रहा है। तो इस तरह देखना है कि आपको जो है इस चित्र को पूरी तरह से कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था यहाँ पे आप लोगों के सामने है, इसको आपको कैसे कंप्लीट करना है। तो देखेंगे कि ये लगभग जो है बराबर है, चतुर्भुज जो है पूरी तरह से पूर्ण है। तो यहाँ पे जो है केवल खींच देना है लाइन को। अगर आपको लग रहा है चतुर्भुज पूरी तरह से कंप्लीट है तो यहाँ पे लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद इस तरफ भी आपको लाइन खींचना है। ध्यान देना है कि अच्छे से लाइन खींचें ताकि जो है आपको समझ में आए। यहाँ पे ऐसे लाइन खींचना है। लाइन खींचने के बाद आपको इस पूरे चित्र को यहाँ पे देखना है। अगर आपको नहीं समझ में आता थोड़ा बगल में भी खींच सकते हो। तो इस तरह की आकृति यहाँ पे आपके सामने कहाँ पे बनी हुई दिखाई दे रही है, ए वाले में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ए वाला ही इसका जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो तीसरे का कौन सा, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख रहे हैं कि इस प्रकार की आकृति है, इसको पूर्ण करना है। तो इसमें एक लाइन खींच दीजिए। लाइन खींचते हैं ऊपर से। खींचने के बाद यहाँ पे इसके बगल में चाहे तो ऐसे थोड़ा सा बगल में इस प्रकार की जो है देखेंगे कि इसको इस तरह जो है आकृति बनी हुई होनी चाहिए। इस तरह की आकृति यहाँ पे कहाँ पे बनी है, तो देखेंगे कि इस तरह की आकृति जो है यहाँ पे ये सी वाले में बना हुआ है। तो सी वाला इसका राइट आंसर होगा। इसके सभी भाग को हमको मिला लेना है। तो चौथे में यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होने वाला है, यहाँ पे सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप यहाँ पे देखेंगे कि इस आकृति को पूर्ण करेंगे। हम पहले पूर्ण करेंगे तो ये गोले के रूप में होना चाहिए। तो इसको हम पूर्ण करेंगे। पूर्ण करने के बाद यहाँ पे लाइन खींचेंगे। लाइन यहाँ पे ऐसे खींचना है, फिर ऐसे ये पूरी तरह से ये लाइन खींच लेना है। लाइन खींचने के बाद यहाँ पे हमको पता चल रहा होगा कि किस प्रकार की आकृति यहाँ पे बन रही है। तो आप लोग पेंसिल से खींचेंगे तो आपकी बुक में बहुत आसानी से पता चलेगा। तो इस तरह जो है यहाँ पे किस प्रकार की आकृति है, तो देखेंगे कि इस प्रकार की आकृति जो है यहाँ पे ए वाला नज़र आ रहा है और जो है और कोई ऐसी आकृति नहीं है जो नीचे की ओर यहाँ पे ये उभरा हुआ भाग होना चाहिए। इसके सभी भागों को हमको मिला लेना है। तो ऐसी आकृति केवल ए वाली है। तो ए वाला जो है पाँचवें का ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को आप कैसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे कि इसकी आकृति को हमको पूर्ण करना है। तो यहाँ पे चतुर्भुज पूर्ण नहीं है तो इसको थोड़ा ऐसे आगे करेंगे, ठीक है। आगे करने के बाद यहाँ पे लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद यहाँ तक इसको खींचेंगे, जिसके सभी भाग पे ऐसे खींचते हुए चले आना है। आपको चले जाना है यहाँ तक कम्प्लीटली पूरा। जब देखेंगे बन जाएगा तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे आकृति, तो देखेंगे कुछ इस प्रकार की आकृति यहाँ पे बन रही है। तो इस प्रकार की आकृति बन रही है तो ये अच्छा ट्रिक है जो आसानी से आप लोग जान पाएंगे। तो यहाँ पे A6 का ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है, बहुत आसानी से आपको ये आ जाएगा अगर ये इस ट्रिक्स के माध्यम से आप लोग इसको करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने है। इस आकृति को जो है आपको पूर्ण करना है। तो इस आकृति को पूर्ण करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले
यहाँ पे ध्यान देना है कि जो ये लाइन है, ये चतुर्भुज है, इसको आपको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के लिए यहाँ से लाइन खींचे, यहाँ से, फिर यहाँ से लाइन खींचते हुए यहाँ पे मिला देंगे। और ये जहाँ पे ये सभी भागों को हमको ऐसे मिला देना है। मिलाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे किस प्रकार की आकृति यहाँ पे बन रही है। तो देखेंगे कि इस प्रकार की कुछ आकृति यहाँ पे आपके सामने बन रही है, जो यहाँ पे खाली है और बाकी जो है ये भाग भरा हुआ होना चाहिए। यहाँ पे इस प्रकार की आकृति यहाँ पे जो है ए वाली है और यहाँ पे सी वाली। तो यहाँ पे देखेंगे कौन हम जो है कंपेयर करेंगे, कौन हमारा सही होगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये बहुत पतला भाग है, तो इसका भाग जो है मोटा होना चाहिए। अंदर वाला पूरा भाग जो है थोड़ा मोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे ये पूरी भाग जो है भरेंगे, तो सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में सी वाला राइट आंसर होगा, क्योंकि ये पूरा भाग बहुत पतला है, इसलिए यहाँ पे ये नहीं होगा। तो इस तरह जो है आपको बहुत ध्यान से करना है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने यहाँ पे है। इस आकृति को जो है आपको पूर्ण करना है। तो इस आकृति को पूर्ण करने के लिए यहाँ पे आपको लाइन खींचना है। इस चतुर्भुज को पहले पूर्ण करना है। पूर्ण करने के बाद यहाँ पे देखेंगे इसके सभी भागों में लाइन खींचेंगे। खींचने के बाद यहाँ पे पता चल रहा है यहाँ पे कौन सी आकृति, इस प्रकार की आकृति यहाँ पे होनी चाहिए। तो इस प्रकार की आकृति यहाँ पे कहाँ है, डी वाले में। तो यहाँ पे 8वें का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी वाला। तो आप लोगों को आसानी से पता चल रहा है। इसके बाद यहाँ पे 23 के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 9 नंबर का क्वेश्चन है। इसको हमको पूर्ण करने के लिए यहाँ पे कौन सा भाग यहाँ पे इसका भरना है। तो इसको देखेंगे, बस लाइन खींचे। लाइन खींचने के बाद यहाँ पे ये आकृति पूर्ण हो गई। यहाँ पे ये वाला भाग जो है इस तरह है, तो इस तरह भाग कहाँ पे है, बी वाले में। तो 9 का जो है बी वाला आंसर जो है राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में जो है आपको बताना है कि ये 10 नंबर वाला यहाँ पे आपके सामने बना हुआ है, इसमें कौन सी आकृति जो है फिट होने वाली है, ए बी सी या डी। ए बी सी या डी आपको कमेंट करना है 10 का कौन सा राइट आंसर होगा। तो आप लोग बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।